दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सिंह अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों बात करें तो मेरे चैनल CS स्टॉक मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा बेसिक से कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं, इन्वेस्टर कौन होते हैं, ट्रेडर कौन होते हैं और कितने टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में कैंडल को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको टोटल बेसिक से एडवांस तक मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से शेयर मार्केट के बारे में निःशुल्क जानकारी दूंगा और आशा है कि आप लोग भी इस जानकारी को लेकर अपने ज्ञान वर्धन करेंगे, अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में सफल होंगे। आइए आप लोगों को मैं बताता हूं कि कैसे हम शेयर मार्केट में शुरू कर सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और जब ओपन करते हैं मार्केट 9:15 पे सुबह जब ओपन होता है तो कैंडल बनता है, चार्ट बनता है और उस चार्ट पे कैंडल जो बनते हैं तो बहुत सारे लोग नए नए होते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वह प्राइस के आधार पे खरीदते हैं, बेचते हैं और नुकसान कर जाते हैं। मैं आप लोगों को चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं कि कैंडल कैसे बनते हैं और इसका क्या मतलब होता है, कैसे इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पे देखते हैं। यह दो तरह का कैंडल बनता है हमारे लाइव मार्केट में, एक ग्रीन और एक रेड। तो ग्रीन कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं, यानी कि यह ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ने का इंडिकेट करता है, यह दर्शाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो बियरिश कैंडल होता है और इसका मतलब यह होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसमें हम कैसे जानते हैं, तो अब देखिए ग्रीन कैंडल है यानी कि ये आप लोगों ने देखा कि ये बॉडी है, बॉडी यहाँ से और यहाँ तक ये बॉडी है। यह ग्रीन कैंडल यह दर्शाता है कि इस कैंडल से ओपनिंग यहाँ से हुई है, यह हमारा ओपन एरिया है। इस कैंडल की शुरुआत इस बॉडी से हुआ है और यह बढ़ते बढ़ते ऊपर तक यहाँ तक गया है, यानी कि इस कैंडल तक हाई गया है। अब ये जो बोलते हैं यह हमारा बॉडी हो गया और ये जो आप लोग देख रहे हैं कैंडल का ऊपर और नीचे, यह इसको हम लोग विक्स बोलते हैं, विक्स या शैडो। यानी कि यह इंडिकेट करता है कि मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर यहाँ तक गया लेकिन आके क्लोज यहाँ पे हो गया, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ से हुआ और एक बार मार्केट नीचे तक आया लेकिन नीचे आके और यहाँ ये लो पर्सन हो गया, यानी कि ओपनिंग यहाँ पे हुई, यहाँ से नीचे यहाँ तक आया और मार्केट फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हाई बनाया और यहाँ आके ये कैंडल क्लोज हो गया। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ओपन और ये क्लोज, और इस शैडो के ऊपर वाले को भाग को बोलते हैं हाई, जहाँ तक मार्केट गया, और ये जो शैडो का सबसे निचला हिस्सा है इसको बोलते हैं लो, जहाँ एक बार मार्केट यहाँ तक आया। अब दोस्तों बात करें तो ये रेड कैंडल है। अब यहाँ पे रेड कैंडल को हम लोग बियरिश कैंडल बोलते हैं, बियरिश कैंडल, यानी कि यह मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और इस कैंडल की शुरुआत जो होती है, ये जो यहाँ हमारा ऊपर का बॉडी बना है, यह हमारा होता है ओपन एरिया। यहाँ से शुरुआत हुई और यह हाई जो बनाता है, यह शैडो का ऊपर हिस्सा एक बार ऊपर तक यहाँ तक यह कैंडल गई और फिर नीचे आते आते जो सबसे नीचे का एरिया है लो है, वह
यह शैडो का निचला हिस्सा है जो लो बनाया, यहाँ तक एक बार मार्केट आया और फिर इस बॉडी के हिस्सा में यहाँ पे यह कैंडल क्लोज हो गया। तो यहाँ आप लोगों ने बुलिश में देखा कि निचले बॉडी के हिस्से से शुरुआत होता है और क्लोज ऊपर होता है। हाई यहाँ तक जाता है जो एक बार जाके वापस आता है और लो यहाँ तक जाता है कि नीचे। लेकिन बियरिश कैंडल में होता है कि ओपन इस बॉडी पे होता है, हाई यहाँ तक जाता है, फिर रिवर्स करके नीचे आता है और नीचे यहाँ तक आता है और क्लोज यहाँ पे होता है। अब यह जो कैंडल है यह आपके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बनता है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बनता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बनता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में और 1 डे के टाइम फ्रेम में भी बनता है, वीकली टाइम फ्रेम में भी बनता है और मंथली टाइम फ्रेम में भी बनता है। आप जिस टाइम फ्रेम में देखेंगे ऐसे ही कैंडल दिखेंगे। इसका आकार भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न तरह के कैंडल आपको दिख सकते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैंडल भिन्न भिन्न तरह के, रेड और ग्रीन 2 ही कलर में बनेंगे। आकार उसके विभिन्न तरह के हो सकते हैं। कहीं पे आपको इस तरह का कैंडल बन सकता है, कहीं इस तरह का मिल सकता है, कहीं इस तरह का। ये शैडो कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, कहीं ज़्यादा छोटा होगा। कहीं आपको ये मिलेगा कि शैडो बड़ा होगा और बॉडी है वह बहुत छोटा होगा। कहीं बॉडी थोड़ा सा और छोटा होगा, शैडो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। कहीं पे बॉडी बहुत बड़ा होगा, शैडो बहुत छोटा होगा। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको बॉडी तो ऐसा मिले लेकिन शैडो एकदम छोटा मिले। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है आपको कि बॉडी मिले और शैडो ना मिले, ऐसा भी आपको मिल सकता है। अब हम क्या समझें कि हम यह कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें कब ट्रेड लेना चाहिए, हमें इसका क्या लाभ मिलने वाला है। क्योंकि यह जो कैंडल है यह बताता है कि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बियरिश, यहाँ पे है कि कैंडल ये दिखाता है कि सेलर और बायर 2 ही तरह के, एक होते हैं बायर जो मार्केट में खरीदारी करते हैं और एक होते हैं सेलर जो मार्केट में बिकवाली करते हैं। तो 2 ही तरह के लोग होते हैं और यह कैंडल वही सेलर और बायर को इंडिकेट करता है। अब इस ग्रीन कैंडल में देखें कि यहाँ पे बायर आए और उन्होंने खरीदारी करना शुरू किया, लेकिन कुछ सेलर आए और जिन्होंने इनके ऊपर दबाव बनाया, यानी कि बायर से ज़्यादा सेलर आया और यहाँ पे तक लेके आए। लेकिन बायर ने फिर जोर लगाया और वह लेके ऊपर तक यहाँ गए, लेकिन यहाँ पे सेलर ने फिर सेल करना शुरू किया और यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हो गई। यहाँ यही इंडिकेट कर रहा है। तो हमें सेलर और बायर मार्केट में कहाँ से कौन खरीद रहा है, बेच रहा है, ये हमें मालूम नहीं होता, किसी को मालूम नहीं होता। कोई अमेरिका से बेच रहा होता है, कोई इंग्लैंड से बेच रहा होता है, कोई इंडिया में खरीद रहा होता है, कोई चाइना में बैठ के खरीद रहा होता है। लेकिन यह कैंडल हमें बताता है कि बायर और सेलर कितने एक्टिव हैं। अब दोस्तों बात करें, रेड कैंडल हमें यह बताता है कि सेलर यहाँ पे आए और सेलर ने सेल करना शुरू किया, लेकिन बायर लोग एक्टिव हुए और उन्होंने अपना बाइंग करना शुरू किया और यहाँ तक गए। यह कैंडल जब यहाँ तक जाएगी, आप लोग लाइव मार्केट में देखेंगे तो यहाँ से ऊपर वो ग्रीन दिखाएगी। मार्केट में यह यहाँ से ऊपर ग्रीन दिखाएगा, लेकिन फिर सेलर एक्टिव हुए, बेचना शुरू किया और यहाँ से चूंकि ग्रीन इसलिए दिखाया गया कि ओपनिंग ये है, तो यहाँ पे रेड ही दिखाएगा नीचे। अब चूंकि सेलर यहाँ से स्टार्ट किए हैं और बेचना शुरू किए और बायर जब आए और उन्होंने ऊपर ले गया, तो यहाँ से जब आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो ग्रीन होना शुरू होगा, यहाँ तक गया, लेकिन फिर सेलर हावी हुए और इसको सेल करना शुरू किया और यहाँ पर बायर की हार हो जाती है और यह रेड कैंडल बनते बनते आता है और फिर यह पूरा नीचे तक रेड कैंडल बनते आता है लाइव मार्केट में जब आप देखेंगे। और यहाँ फिर बायर एक्टिव होते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ कैंडल
क्लोज हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे सेलर हावी है और इस कैंडल में दिखाता है कि बायर हावी है। तो यह हमारा जो होता है यह बुलिश कैंडल होता है और यह बेयरिश कैंडल होता है। यानी कि यह दिखाता है कि मार्केट में बायर हावी है, बाइंग आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और यह कैंडल हमें बताता है कि मार्केट में सेलर हावी है, मार्केट नीचे की तरह जाएगा। इन कैंडलों में भी लगभग वही है। कैंडल चूंकि और भी हैं, उनका पैटर्न और है, और आगे वह कैसे काम करते हैं, कैसे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसमें हम कैसे उसको समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यहाँ हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब डिटेल्स में बताऊंगा। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी फ्री में शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए वो लोग इसका लाभ ले सके। और कमेंट करें, आपका कमेंट ही मुझे एनर्जी का काम देगा। और आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए वीडियो के माध्यम से तो आप लोग कमेंट में करेंगे, मैं उसके बारे में आप लोगों को आगे वीडियो बना के जानकारी दूंगा। धन्यवाद।